गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा ये जीके जीएस सेट 21 जो कि प्रैक्टिस के रूप में है। और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेगा और उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट के द्वारा देना है। और ये जो पिछला सेट का जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन था ये था समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत कोई ये आंसर किए हैं और सबसे पहले जो आंसर किए हैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए तो ये टेस्ट का टाइमिंग है सवेरे 7 से शाम का 7 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हैं। जो नया यूजर है उसको करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखिएगा कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर शीट पहले बना लीजिए और आंसर शीट में ABCD करके आप लोग आंसर लिखते जाइएगा और बाद में इसका आंसर बता देंगे और मिला लीजिएगा ताकि स्कोर कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है। ठीक है, 1.4, 2.42, 3.44 और 4.3। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में जनगणना की अवधि जो होती है कितनी साल की होती है, प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़, 125.05 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, संचाल लिखा हुआ, टोडा, गोंड और यहाँ संथाल होगा। हाँ, संथाल, टोडा, गोंड और गारो। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि उसका आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको सुधारा जाएगा। हाँ, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, सॉरी तो इसका ऑप्शन बताया नहीं अभी। ठीक है, 17.5, 21.4, 14.3 और 24.4। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, देख लीजिए क्षेत्रफल आपके सामने। ठीक है, ये तो चेंज होने वाला क्वेश्चन है नहीं, एक बार अगर याद हो गया है तो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। भारत के जो दक्षिणतम छोर है उसको क्या कहा जाता है, केप केमोरिन, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और इंदिरा पॉइंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, 14,570, 15,200, 16,500 और 18,200, सब किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की कुल समुद्र तट रेखा या सीमा की लंबाई जो है कितनी है। ठीक है, 7,500, 16.5, 6,100, 8,100 और 8,500। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200, 7,500, 7,500, 16.5, 6,100, 7,200। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मानक समय। ठीक है, भारत का मानक समय। ठीक है, यहाँ 82% नहीं होगा, 82.5। पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है, भोपाल, रांची, वाराणसी और मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, पानी उत्सर्जन जो होता है, या फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 24, 26, 28, 29। करंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य का जो मुख्य संगठक क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, सूर्य में क्या पाया जाता है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील और 20 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5, 8, 10 और 12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 3, 4, 5, 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य का दीप्यमान सतह क्या कहलाता है, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल और कोरोना। अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के निकट ग्रह बताना है, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? हिमालय को, अरावली को, एंडीज पर्वतमाला को और एटलस पर्वत को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? हिंदू कुश पर्वतमाला को, अरावली को, हिमालय को और नीलगिरी पर्वत को। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? नेफा जो है किसका प्राचीन नाम था? ठीक है। आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? ठीक है। तो 1865, 1872, 1881 और 1888। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह जो है कौन सा है? बुध है, शनि है, शुक्र है और मंगल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जाओ। पृथ्वी, शुक्र, शनि, बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। सौरमंडल अगर कर लेंगे तो यहाँ पर सटीक आंसर आपको मिलेगा। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई? ठीक है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? शनि एवं अरुण, पृथ्वी एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, सी ऑफ ट्रेगेबिलिटी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी पर, शुक्र पर, मंगल पर, चंद्रमा पर। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? ठीक है। बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र, वरुण और प्लूटो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भोर का या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? ठीक है। बृहस्पति को, शुक्र को, बुध को, शनि को। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा जो उपग्रह है कौन सा है? डीमोस है, फोमोस है, रिटानिया है, गेनीमेड है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? किसको माना जाता है जनगणना का महाविभाजक? 1911 को, 1921 को, 1951 और 1981। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 12 जून को, 12 अगस्त और 8 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जनसंख्या का अध्ययन होता है उसको क्या कहलाता है? एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेमोग्राफी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष, ठीक है, मैंने कितना है ये? ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का कुल जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यहाँ मीटर छूट गया है, चलिए कितना है? 280 व्यक्ति, 382 व्यक्ति, 480 व्यक्ति, 540 व्यक्ति। ठीक है, ये करंट में थोड़ा सा चेंज होगा। अगला, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन सा है? ठीक है, अरुण एवं शुक्र, शुक्र एवं बुध, शनि एवं मंगल, वरुण एवं अरुण। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? 3200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 34,000 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा जो है कौन सा ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? शुक्र का, पृथ्वी, मंगल और शनि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? 943 महिलाएं, 843 महिलाएं, 743 महिलाएं, 1020 महिलाएं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील जो होता है किसके बराबर होता है? 2.852 किलोमीटर, 1.356 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चलिए तो ये आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत कमेंट करना है आपको। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? और सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट था, चलिए तो इस तरह से आपका सेट कंप्लीट हो गया है। अभी इसका आंसर को हम लोग
जानेंगे और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसका आंसर कल बताएंगे। ठीक है, कल का सेट में आपको मिलेगा, अगला सेट में मिलते जाएगा। चलिए, ये था विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में है, तो 2.42%। ठीक है, अगला क्वेश्चन था भारत की जनगणना की अवधि होती है प्रत्येक 10 साल में, ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है 121.028, अभी थोड़ा 19-20 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सा है, तो कौन सा है, गोंड है, ऑप्शन सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो कितना करती है 17.5%। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263, याद करेंगे वर्ग किलोमीटर। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा आपको, भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की कुल समुद्री तट रेखा या सीमा रेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। अगला है, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तट सीमा की रेखाई 6,100 किलोमीटर। ठीक है, अगला, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होता है मिर्जापुर से गुजरता है, ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय क्या होता है, संलयन होता है, ऑप्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आपको मिलेगा भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, ये 28 है, ऑप्शन सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के मुख्य संगठक क्या है, तो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो कहाँ तक करेंगे, ऑप्शन बी 12 समुद्री मील, और 1 समुद्री मील बराबर नेक्स्ट आपको मिला था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने, 8 राज्यों से करेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो है 17, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी 5। सूर्य का दीप्यमान सतह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है, तो शुक्र करेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है, अरावली पर्वत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है, हिमालय को, ऑप्शन सी करेंगे। ठीक है, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था, तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत जो होता है लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह जो होता है शुक्र होता है, ऑप्शन सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह जो है ये बुध है, ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो कौन सा है, शनि करेंगे, ऑप्शन डी, कभी शनि कभी बृहस्पति चेंज होते रहता है। अगला क्वेश्चन है 27, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 18 जो होता है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगला जो है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के बीच में। अगला है सी ऑफ ट्रेगेबिलिटी, ये चंद्रमा होता है, ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट है बिना उपग्रहों वाला, जो बिना उपग्रह वाला कौन है, बुध और शुक्र है, ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31, भोर का या सांझ का तारा शुक्र होगा, ऑप्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, ऑप्शन डी करेंगे। अगला क्वेश्चन है जनगणना का महाभिजक वर्ष वह जो माना जाता है 1921 को माना जाता है, ऑप्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति होता है, ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को होता है, ऑप्शन ए कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन जो होता है डेमोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की कुल जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होता है, तो कितना होता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले दो ग्रह अरुण एवं शुक्र है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की कुल लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना होता है, तो कितना होता है ये 1020। ठीक है, अगला प्रश्न है एक समुद्री मील बराबर होता है कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, ये तो इस तरह से ये सेट कंप्लीट हो गया और आपको इस सेट में अपना स्कोर कितना आ रहा है उसको आप अपना स्वेच्छा से जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन के रूप में
मिलते हैं। और इसका ऑनलाइन टेस्ट भी चलता है, ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ठीक है।